सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और देखिए ये हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, इसके अलावा नारायण राणे, पशुपति पारस, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, शांतनु ठाकुर और आरसीपी सिंह, हिना गावित, इसके अलावा शोभा करंदलाजे भी है और अजय भट्ट भी है। ये कुछ वो चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यही जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि 43 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं इस कैबिनेट के अंदर, जिसका विस्तार आज शाम 6 बजे हो जाएगा। इसी की हर किसी को इंतजार है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो 18 ऐसे पूर्व राज्य मंत्री हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है। ऐसे 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और कुछ वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो आज केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भूपेंद्र यादव हो, आरसीपी सिंह हो, हिना गावित हो, मीनाक्षी लेखी हो, अनुप्रिया पटेल हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, नारायण राणे या फिर पशुपति पारस, ये तमाम वो चेहरे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हीं में से एक है जो आज शपथ ले सकते हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 43 ऐसे नए मंत्री हैं जो शाम को शपथ लेंगे। आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको जानकारी भी ये दे रहे थे कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, 5 ऐसे मंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उसमें नाम रमेश पोखरियाल निशंक का भी शामिल है। इसके अलावा 4 और ऐसे मंत्री जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। इसी बीच ये कुछ तस्वीरें जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। उनको किस तरह से अपने विभाग को सबको साथ लेकर आगे चलना और एक ओवरऑल विजन के साथ कैसे आगे बढ़ना, इसकी जानकारी भी दी प्रधानमंत्री ने, नसीहत भी दी और कहीं ना कहीं निर्देश भी दिया कि बहुत सी चीज़ों से उनको बचना भी चाहिए, जो लगातार प्रधानमंत्री अपने सांसदों को, मंत्रियों को और जब कार्यकारिणी की बैठक होती है तो पार्टी नेताओं को भी कहीं ना कहीं संबोधन में ये जरूर बोलते हैं कि किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी विद डिफरेंस सबसे अलग पार्टी है। ये लगातार कई सालों से नारा आपने भी सुना होगा, तो इसको दोहराते रहते हैं प्रधानमंत्री और आज भी माना जा रहा निर्देश, संदेश, नसीहत सब कुछ दिया। प्रधानमंत्री ने अपने जो संभावित मंत्री हैं, जो 6 बजे मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं या जिनका प्रमोशन हुआ है, और ऐसे जो प्रमोशन होने वाले हैं जो सचिन 7 ऐसे मंत्री की सूची हमारे पास आई थी जिसका जिक्र भी आपने भी किया और जो हम लोगों ने भी चर्चा की उस पर, उनको प्रमोशन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया या फिर राज्य में कोई ना कोई ऐसा इक्वेशन है उसको साधने की भी कोशिश की गई है इस प्रमोशन द्वारा। परफॉर्मेंस प्लस इक्वेशन कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान में रहा, खासकर पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया अगर का प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि जो इस बैठक में मौजूद थे, जो अभी एमओएस हैं, इंडिपेंडेंट एमओएस हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो रहा है। तो परफॉर्मेंस प्लस गुजरात विधानसभा चुनाव का इक्वेशन को देखते हुए इनका प्रमोशन वहां पर जरूर किया जा रहा है। इसी तरह किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से अगर देखा जाए अरुणाचल से आते हैं, 2014 में भी थे, 2019 में भी है। हालांकि 2014 में वो एमओएस होम थे जहां पर अभी जी किशन रेड्डी है। जी किशन रेड्डी का भी परफॉर्मेंस 2 साल के अंदर 2019 में वो मंत्री बने थे, लगभग 2 साल में उनका परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ, बेहतर पा गए, उनका भी प्रमोशन हो रहा है। अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री बने हैं, पहली बार वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और तेज तर्रार आपने देखा कि निर्मला सीतारमण के साथ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्रालय की हुई है, चाहे कोविड काल में लगातार जो ऐलान किया गया था, पैकेज की घोषणा की गई थी, तो एक परंपरा, नई परंपरा शुरू हुई थी कि निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में बोलती थी और उसको हिंदी रूपांतर करते थे अनुराग ठाकुर। और कई बार हम लोगों ने भी देखा कि उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ छूट जाती थी, खासकर सियासी पुट देना, वो हिंदी में बहुत बढ़िया से उसको सियासी पुट भी दिया करते थे अनुराग ठाकुर। तो कहीं ना कहीं हिमाचल को ध्यान में रखते हुए भी युवा हैं, आगे हिमाचल में हो सकता है कि उनको और बड़ी जिम्मेवारी मिले, लेकिन उस अभी जो